Hi everyone, welcome back to learning. If you cannot time yourself for your own self, forget about your goals. Previous lectures में हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स वाले पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखा था। आओ उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए दो और पॉलिनोमियल्स को हम लोग फैक्टराइज करके देखें। So the first one is x square plus 5x minus a square plus a minus 6. नाउ अब सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और क्या इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। हाँ, अगर ऑब्जर्व करो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और उसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी है। अब वेरिएबल्स और साइन को भूल जाएं और सिर्फ कोफिशिएंट्स को लिखें। सो वी हैव 1, 5 एंड a स्क्वायर प्लस a minus 6. Now multiply the first term with the last term. So we'll have 1 multiplied by a square plus a minus 6 will give me a square plus a minus 6. अब a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 के लिए दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 मिले और क्या करेंगे, एड या सब्ट्रैक्ट। इसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x को देखेंगे, यानी हमें a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 के फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, 5। नाउ लुक एट दिस। अब a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को फैक्टराइज करके देखते हैं और चेक करते हैं इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिले। अब a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को उसी तरह से फैक्टराइज करें जैसे कि हम लोगों ने फैक्टराइज करना सीखा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है या नहीं ये चेक करो। अगर ये दोनों हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को और साइन को भूल जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 1, 1 एंड 6। अब 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या मिलेगा, 6। 6 के लिए दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 6 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर 1। सब्ट्रैक्ट क्यों करना, क्योंकि 6 का साइन नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ a 1 है। ऑब्वियसली ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 2। 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1। नाउ इस पॉलिनोमियल को फिर से लिखो, इट इज a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स a माइनस 6। अब ओपन द ब्रैकेट, सो विल हैव x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में खुद से फैसला करो कौन से दो टर्म्स से तुम्हें कॉमन लेना आसान दिख रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट टू टर्म्स में a एज ए कॉमन फैक्टर बड़ी आसानी से दिख रहा है, सो टेक a एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, a टाइम्स a प्लस 3। अब a प्लस 3 को कॉपी कर लो और फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करो, मतलब a को माइनस 2a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रहा अपना दूसरा कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों टर्म से a प्लस 3 को एज ए कॉमन फैक्टर निकाल लो, क्या बच गया, a माइनस 2, यानी ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज्ड हो गया। अब जरा ऑब्जर्व करो तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 के ये ही दो फैक्टर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 5। लेट अस रीराइट द पॉलिनोमियल। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 5 को रिप्लेस करेंगे किससे, a प्लस 3 माइनस a माइनस 2 से। So it will be a plus 3 minus a minus 2 times x और फिर कॉपी कर लो पिछले पार्ट को, माइनस a square plus a minus 6. Now open the bracket. So we have x square plus a plus 3 times x minus a minus 2 times x minus a square plus a minus 6. अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से तुम फैसला करो तुम्हारे लिए इन दोनों में से किन में से कॉमन लेना आसान है। लेकिन यहाँ लास्ट टर्म से कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो आओ जरा लास्ट टर्म को उसके फैक्टर्स के टर्म में लिखें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस a माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस a प्लस 3 टाइम्स a माइनस 2। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से चेक करो कहाँ से कॉमन फैक्टर लेना आसान है। ऑब्वियसली x एज ए कॉमन फैक्टर फर्स्ट टू टर्म से बड़ी आसानी से दिख रहा है, सो राइट दिस एज x टाइम्स x प्लस a प्लस 3। अब इसी को कॉपी कर लो। Now compare these two terms. So x को minus of a minus 2 times x बनाने के लिए क्या करना चाहिए, we need to multiply it by minus of a minus 2। तो यही है हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर अगले दो टर्म्स से। अब पॉलिनोमियल को रिपीट कर दो। अब ऑब्जर्व करो ये फर्स्ट टू टर्म्स और ये लास्ट टू टर्म में से कॉमन फैक्टर क्या है, इट इज x प्लस a प्लस 3। तो इसे कॉमन ले लेने के बाद क्या बचेगा, विल बी लेफ्ट विथ x एंड माइनस ऑफ a माइनस 2। देखो तो हो गया ना फैक्टराइज्ड।
और एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस a²। अब यहाँ भी वही चेक्स फॉलो करेंगे। चेक 1 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और चेक 2 क्या फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। तो ये पॉलिनोमियल भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, यानी इसने भी अपने दोनों चेक्स पास कर लिए। अब वेरिएबल्स और उनके साइन को भूल जाओ और सिर्फ कोफिशिएंट को लिखा जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2a and 4b² minus a². Multiply the first term with the last term. So 1 multiplied by 4b² minus a² will be 4b² minus a². अब हमें इस 4b² minus a² के लिए दो फैक्टर्स चुनने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 4b² minus a² मिले, और क्या करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट। इसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, यानी हमें इनके दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, मिडल मोस्ट टर्म दैट इज 2a। अब जरा 4b² माइनस a² को फैक्टराइज करें। सो मे वी सी दिस एज 2b द होल स्क्वायर माइनस a², यानी ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2b प्लस a टाइम्स 2b माइनस a। जरा ऑब्जर्व करो तो इस 2b प्लस a और 2b माइनस a का डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 2b और 2b का टर्म कैंसल्ड आउट हो जाएगा और a माइनस ऑफ a विल बी a प्लस a विच इज 2a। तो अपने रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या मिले, 2b प्लस a एंड 2b माइनस a, जिन्हें मल्टीप्लाई किया तो 4b² माइनस a² मिला, और इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2a मिल जाएगा। आओ अब जरा पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन शुरू करें। लेट अस नाउ राइट द पॉलिनोमियल वंस अगेन। सो वी हैव x² माइनस, अब इस 2a को रिप्लेस कर दो किससे, 2b प्लस a माइनस ऑफ 2b माइनस a से, और फिर बाकी सारे टर्म्स कॉपी कर लो, लाइक x माइनस 4b² माइनस a²। नाउ ओपन द ब्रैकेट, क्या मिलेगा, x² माइनस 2b प्लस a टाइम्स x प्लस 2b माइनस a टाइम्स x माइनस 4b² माइनस a² को भी फैक्टराइज करके लिख लेते हैं 2b प्लस a टाइम्स 2b माइनस a। अब जरा फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को ऑब्जर्व करो। देखो फर्स्ट टू टर्म्स से x कॉमन लेना आसान है। लेट अस टेक x एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ, सो वी हैव x टाइम्स x माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस a। फिर अब इसी x माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस a को कॉपी कर लो। अब इन दो टर्म्स को कंपेयर करो, देखो तो x को 2b माइनस a टाइम्स x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सिंपली 2b माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर। अब इन दो टर्म्स को कंपेयर करो और देखो तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। We have got x minus twice of b plus a as a common factor from both. Take it as a common. तो क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म से x और सेकेंड टर्म से प्लस 2b माइनस a, हो गया ना फैक्टराइज्ड।